नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं आज समाप्त हो गई। इन परीक्षाओं में कुल 599 नकल के मामले दर्ज किए गए तथा कुल 16 एफआईआर में 135 लोगों पर मामले दर्ज किए गए। यह बात हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार व सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने परीक्षाएं समाप्ति के बाद पत्रकारों से बोर्ड परिसर में बातचीत करते हुए कही। उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल से 10वीं कक्षा तथा 4 अप्रैल से 12वीं कक्षा के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, जो 24 अप्रैल तक चलेगा तथा समय पर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान बोर्ड चेयरमैन व सचिव ने बताया कि इन परीक्षाओं में 5,16,000 परीक्षार्थियों ने 1433 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं दी थी। अब इन परीक्षाओं के मूल्यांकन के कुल 126 सेंटर बनाए गए हैं तथा 10वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के लिए 78 तथा 12वीं कक्षा के लिए 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों की तुलना में वर्ष 2025 की 10वीं व 12वीं की वार्षिक परीक्षा में सबसे कम 599 मामले दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2024 में 918, वर्ष 2023 में 1813, वर्ष 2022 में 3,570 मामले नकल के दर्ज किए गए थे। परीक्षा केंद्रों की बात करें तो 2025 की परीक्षाओं में 10 परीक्षा केंद्रों को रद्द करना पड़ा, जबकि 2024 में 29 परीक्षा केंद्र, 2023 में 40 तथा 2022 में 64 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं रद्द की गई थी। अब की बार 2025 में सबसे कम 10 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, जो प्रदेश में नकल के मामलों में कमी को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि QR कोड, एल्फान्यूमेरिकल कोड तथा ऑनलाइन मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों ने नकल में काफी कमी लाई। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार व सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि 10वीं कक्षा के मैथ के पेपर में प्रश्न पत्र में प्रश्न बाहर से आने को लेकर जांच कमेटी बैठाई गई है, जिसकी अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद भी 10वीं के मैथ के पेपर में ग्रेस मार्क्स दिए जाएं या नहीं, इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा यदि उन्हें CET एग्जाम के आदेश दिए जाते हैं तो बोर्ड इसके लिए पूर्णतया तैयार है, क्योंकि अध्यापक पात्रता परीक्षा करवाने का बोर्ड का लंबा अनुभव रहा है। उन्होंने जल्द ही हरियाणा पात्रता परीक्षाएं करवाए जाने की बात भी कही। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इतना अवेयर आपको चौथा स्तंभ होने के नाते होना भी चाहिए। मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग जो होती 35 रुपये पर आंसर शीट के हिसाब से एक्स्ट्रा बर्डन बोर्ड के ऊपर उसका था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कॉस्टली था या किफ़ायती था। रही बात पीछे जो करवाया गया है, तत्कालीन जो उच्च अधिकारी थे उनको उसमें कुछ खूबियाँ नज़र आई होंगी और उनका अपना निर्णय था। मैं बार बार एक बात कहा करता हूँ कि कोई भी सजेशन या कोई भी आइडिया गलत नहीं होता है, उस टाइम के सर्कमस्टेंसेस और इंडिकेटर्स के बेसिस पर किसी आदमी का ओपिनियन होता है। बाकी रही बात ऑडिट की या और इस तरह की, ऐसा कुछ यदि आगे कभी संज्ञान में आता है तो अकॉर्डिंगली वो निर्णय लिया जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। सर, उसके ऑनलाइन मार्किंग के कुछ बेनिफिट्स भी बताए गए थे, जैसे कुछ क्वेश्चंस के डबल मार्क्स दिए जाते हैं या डबल चेक कर दिया जाता, बच्चे कर जाते हैं या किसी बच्चे को पास करने के चक्कर में ऐसा किया जाता है। आपने ये जो क्वेश्चन पुटअप किया है, ठीक बात है, कोई ना कोई मेरिट तो आदमी बताएगा ही जब कोई नया प्रोसेस अडोप्ट करता है। जहाँ तक डबल क्वेश्चन का सवाल है, मैंने पहले बताया है, अनुभवी हमने हमारा टीचिंग स्टाफ लगाया है जिनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है। और आज नहीं, 69 से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इवेल्युएशन का काम सफलतापूर्वक करता आ रहा है और अब से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं, मतलब एबनॉर्मल या यूँ कहिए कि ऑब्जेक्शनेबल बात ऐसी आई है। हाँ, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आज का जो युग है, कोई दो राय नहीं, काफ़ी स्टिक होती है। और इसमें जहाँ तक सवाल है कि कोई डबल क्वेश्चन यदि इवेलुएट हो जाएगा तो चेकिंग असिस्टेंट होते हैं हमारे पास। इसके अलावा बाकायदा हम एक टेबुलेटेड फॉर्म में परफॉर्मा प्रोवाइड करवाते हैं आंसर शीट के फर्स्ट पेज के ऊपर, जिसमें पहला क्वेश्चन चेक हुआ, उसके अवार्ड उसमें एंटर कर दिए, दूसरा चेक हुआ, दूसरे कर दिए। ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती है। ये तो अपने अपने एक्सक्यूजेज होते हैं। हो सकता है कि उस टाइम के जो निर्णय लेने वाले जो अधिकारीगण थे उनको वो अच्छा लगा हो। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा
विशेष तौर पर जो चौथा स्तंभ है, हमारे पत्रकार छायाकार बंधु हैं उनको, और हमारे जिला प्रशासन को, हमारे जो पुलिस है, व्यवस्था है, हमारे जो शिक्षक बंधु हैं, और विशेष तौर पर हमारे बोर्ड के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्होंने काफ़ी शिद्दत से काम किया। और आपने देखा कि शुरू के 1-2 दिन को छोड़कर ये हमने नकल रहित परीक्षा को सुनिश्चित किया। इसमें हमारे बोर्ड के जो उच्च अधिकारी हैं उनका भी, हमारे बोर्ड के कर्मचारी हैं उन सभी का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। हमारे शिक्षाविद हैं, हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी मेहनत की। जिला प्रशासन है, उनका काफ़ी सहयोग रहा। विशेष तौर पर पुलिस का भी इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। तो मैं इसमें आप सभी को बधाई देना चाहूँगा इस प्रकार के सफल आयोजन के लिए। और जैसा कि अभी आप ये बोल रहे थे, पूछे थे, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि अब की बार जो कुल जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि कुल 599 हमारे यूएमसी के केसेस दर्ज हुए हैं। आप देखेंगे कि सफलतापूर्वक आयोजन की बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि 599 जो यूएमसी के केसेस दर्ज हुए हैं वो पिछले 4 वर्ष के आंकड़े देखते हैं वो सबसे कम है ये आंकड़े। जैसे 2022 में देख रहा हूँ तो 3570 यूएमसी के केसेस दर्ज हुए, 2023 में 1813 यूएमसी के केसेस दर्ज हुए, 2024 में 918 दर्ज हुए और 2025 में 599 केसेस दर्ज हुए, जो कि आज तक के पिछले 4 वर्ष के न्यूनतम आंकड़े हैं ये। और इतने आप खुद ही इस बात के गवाह हैं कि परीक्षा केंद्र के अंदर भी, परीक्षा केंद्र के बाहर भी सफलतापूर्वक इतनी शांति से जो ये आयोजन हुआ है, जो परीक्षाएं हुई हैं, जो नकल की बात आ रही थी उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। और जो एग्जाम कैंसिल की बात करते हैं इन परीक्षाओं की, मैं सफल आयोजन की बात क्यों कर रहा हूँ कि 2022 से लेकर आज तक जो हमारी परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं वो न्यूनतम की गई हैं और उन स्थानों पर की गई हैं जहां पर परीक्षा की शुचिता भंग हुई है। 2022 की बात करें तो 64 केंद्रों पर यह परीक्षा रद्द हुई थी। 2023 की बात करते हैं तो 40 केंद्रों पर यह परीक्षा रद्द हुई थी। 2024 की बात करते हैं तो 29 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा रद्द हुई थी और 2025 में केवल 10 स्थानों पर परीक्षा रद्द हुई है। 10वां भी आप देखते हैं कि कल की जो परीक्षा थी उसकी बात आती है, नहीं तो ये 10 तक भी आंकड़ा नहीं पहुंचा था। ये सारा हम सबकी, आप सबकी मेहनत का परिणाम है और इसमें सभी इसमें शामिल हैं, सभी ने दिल लगाकर इसमें मेहनत की है। इस परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने की बात है। और जैसा कि अभी बताया गया आपको कि 16 एफआईआर जो दर्ज की गई थी 74 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई। एक एफआईआर हमने कल जो तावड़ू 10 परीक्षा केंद्र है उसके बारे में कल दर्ज हुई है, क्योंकि उसमें जो कॉपिंग की बात थी उस परीक्षा केंद्र की हिंदी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। और जब उसमें विस्तार पूर्वक उसके जो हमारी टीम का डिटेल्स को, हमने विवरण को पढ़ा तो उसमें पाया गया कि 27 पर्चियां फोटोकॉपी की गई थी। जो फोटोकॉपी है और बाहर से तो कोई ऐसी चीज गई नहीं, इसका मतलब अंदर कहीं ना कहीं फोटोकॉपी हुई है। फोटोकॉपी हुई तो चीफ सेंटर सुपरिटेंडेंट की ये कहीं ना ड्यूटी है, सेवादार चीफ सेंटर सुपरिटेंडेंट वहां मौजूद है, तो उनके विरुद्ध जो हमारी टीम द्वारा उसकी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।